जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे सब आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी जैसा कि हम लास्ट टाइम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3, उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी अमंग द स्पीशीज़ एंड विद इन द स्पीशीज़। फिर उसके बाद हमने प्लांट्स की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि प्लांट की डाइवर्सिटी की स्टडी करने को फ्लोरा कहते हैं। एनिमल्स की वैरायटी डाइवर्सिटी को की स्टडी करने को जो है फाना कहते हैं। सिमिलरली फिर हमने ये फैक्टर्स पढ़े कि किन चीज़ों के ऊपर जो है वो इन लिविंग ऑर्गेनिज़म की वैरायटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने इनकी वैरायटी की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा कि जो ये वैरायटी है कैसे हमारी अर्थ के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। जो ट्रॉपिक जोन है, ट्रॉपिक एरिया है हमारी अर्थ का, उस पे सबसे ज़्यादा जो है, और टेम्परेट जोन जो है दरमियाना इलाका टेम्परेचर वाला इन्वायरमेंट वाला, उस पे भी जो है वो मॉडरेट काफ़ी हद तक स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और जो थर्ड वन है पोलर रीजन्स, और उस पे भी जो है वो कुछ वैरायटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पोलर रीजन में वैरायटी नहीं पाई जाती। ये सारा जो है ये हम रिव्यू कर रहे थे। ये ऑलरेडी मैं लेक्चर दे चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को इस लेक्चर का नहीं किसी ने सुना होगा तो आप इसको मेरे वो पिछले लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो ऐड कर दूँ पिछले लेक्चर का, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, कि क्या कैसे ये अहम है हमारी ज़िंदगी में इन लिविंग ऑर्गेनिज़म की वैरायटी का होना। क्या ऐसे काम है जिनसे हम इस वैरायटी से जो हमें हमारे काम पूरे होते हैं, अगर ये वैरायटी ना होती तो हमारे साथ क्या ऐसा प्रॉब्लम्स आते, हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता, कौन कौन से इश्यूज़ का हमें सामना करना पड़ता। तो ये हम इसमें इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी अहमियत के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी कैसे अहम है बाकी लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए भी। स्पेशली हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। उसमें अब ह्यूमन बीइंग्स की वेलफेयर को सपोर्ट करने के लिए बाकी दूसरे भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं। इवन के बैक्टीरिया जो कि छोटे छोटे जानदार हैं, फिर हमें नेकेड आइज से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वो भी हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। उनकी भी जो है वो यहाँ पर हम यही जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म की वैरायटी के होने की इम्पोर्टेंस हम देखेंगे कि कैसे वो हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी अहमियत है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस में तो आता है फूड, कि हमें जब लिविंग ऑर्गेनिज़म में वैरायटी मिलती है तो हमें फूड भी वैरायटी का मिलता है। जैसे सपोज़ मैंगो प्लांट है, अगर बनाना प्लांट ना होता तो हम जस्ट मैंगो ही सारी उम्र खाते रहते, हमें और कुछ ना मिलता, हमें बनाना ना मिलता, हमें पाइनएप्पल ना मिलता, हमें जो है स्ट्रॉबेरी ना मिलती, कोई और फ्रूट ना मिलता किसी भी तरह का। सिमिलरली गंदम, राइस, ये प्लांट्स में वैरायटी है ना। गंदम एक अलग स्पीशी है वैरायटी, और राइस एक अलग स्पीशी है दोनों ही प्लांट्स। तो ये है वैरायटी। अगर सिर्फ गंदम ही होती तो हमें थ्रू आउट लाइफ गंदम ही खानी पड़ती। अगर सिर्फ चावल ही होते तो हमें सिर्फ सारी उम्र जो है वो चावल ही खाने पड़ते। तो इस तरह जो है ये हमें या फिर चावल खाने पड़ते, या चावलों से बनी हुई प्रोडक्ट्स ही खानी पड़ती, या फिर गंदम ही खानी पड़ती, या गंदम से बनी हुई प्रोडक्ट्स सिर्फ खानी पड़ती। वो डिफरेंट शक्ल में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पोरिज वगैरह हम बना लेते हैं, दलिया बना लेते हैं, ठीक है, उस तरह हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें खानी सिर्फ वो गंदम ही पड़ती, टेस्ट हमें वही मिलता। वो हम डिफरेंट उसके कह लें कि वो प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट बना सकते थे, लेकिन होनी तो वो गंदम ही थी। तो इस तरह ये वैरायटी की अहमियत है फूड के सिलसिले में, कि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी वैरायटी ऑफ फूड हमें मिलेगी। सिमिलरली देखें, अगर ये गोट
बकरी हमें ना होती या फिर जो है वो गाय ना होती तो हमें बड़ा गोश्त ना खाने को मिलता, हमें छोटा गोश्त ना खाने को मिलता, हमें ये वैरायटी ना मिलती। ठीक है, तो इस तरह ये लिविंग और चाहे वो एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं, हमें वैरायटी जो है वो उसकी ये इम्पोर्टेंस दे रही है, जिनसे हम फूड हासिल करते हैं। हम दूध लेते हैं, गाय भैंस का दूध लेते हैं, तो हमें दूध ना मिलता ये अगर वैरायटी ना होती, भैंस ना होती, सपोज लिविंग ऑर्गेनिज्म में भैंस ना होती तो हमें जो है वो दूध ना मिल रहा होता, उसका गोश्त ना मिल रहा होता। ठीक है, तो इस तरह ये फूड में इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी। सिमिलरली ड्रग्स में भी यही बचे कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स जिनसे हम जो है वो ड्रग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। जैसे आप रिसेंटली आप देखें नीम का पौधा, यूकलिप्टस प्लांट, उसमें मेंथोल होता है। ठीक है, नीम का पौधा, उसमें एंटी जो है वो बायोटिक्स के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट और भी प्लांट्स, अगर सपोज जस्ट नीम का पौधा होता तो हमें यूकलिप्टस से हमें जो फ़ायदा हासिल होता है, सफ़ेदा, यूकलिप्टस सफ़ेदे के पौधे को बच्चे कहते हैं, तो उससे हमें जो फ़ायदा हासिल होता है तो वो हमें फिर ना होता, या फिर जस्ट सफ़ेदे का अगर पौधा होता तो हमें उससे ना मिलता। नीम के पौधे से एंटीबायोटिक्स के तौर पे कोई भी मेडिसिन ना प्रिपेयर कर सकते। इसी तरह एनिमल्स कुछ हैं जिनसे हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। तो अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी ना होती तो हम इस तरह की मेडिसिन, डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन प्रिपेयर ना कर सकते। नेक्स्ट, बिल्डिंग मटेरियल। आप देखते हैं कि लकड़ी जो है वो हमारे बहुत अहम किरदार अदा करती है बिल्डिंग मटेरियल। कुछ ऐसी लकड़ी होती है जिसका हम फर्नीचर बनाते हैं, कुछ ऐसी लकड़ी होती है जिसकी हम जो है वो ऑर्नामेंटल मटेरियल्स बनाते हैं, सजावट वाले, जो कि हम घरों में रखते हैं। और इस तरह हर लकड़ी का अपना है फ़ायदा है। कुछ ऐसी लकड़ी होती है जिनसे हम दरवाजे बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं। ठीक है, हम उसको फर्नीचर के तौर पर यूज़ नहीं करते। तो इस तरह बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी हमें वैरायटी मिल गई बहुत सारी डिफरेंट। अब वैरायटी कैसे मिली? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स थे, डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स थे। डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स की वजह से हमें उनसे डिफरेंट वैरायटी की लकड़ी मिल रही है, वुड मिल रही है, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के अपने जो है वो फंक्शंस कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स की हम ज़रूरियात अपनी जो है वो पूरी कर रहे हैं उससे। ठीक है, उसके बाद फाइबर्स, कपड़ा हमें देखें, जैसे कॉटन है, अगर कॉटन ना होता तो हमें वो दूसरे कपड़े ही, वो सूती कपड़े ही पहनने पड़ते। ठीक है, लिनन ही पहनना पड़ता। इस तरह ये डिफरेंट वैरायटी, सिंथेटिक फ़ाइबर पहनना पड़ता, हमें खुद से जो बनाया हुआ फ़ाइबर है वो पहनना पड़ता। तो इस तरह ये हमें वैरायटी दे रहे हैं कि डिफरेंट आप वैरायटी के रेशमी कपड़े आप पहनते हैं, रेशम के। ठीक है, सॉफ्ट, और ये सारा ये है वैरायटी। अब रेशम बेसिकली वो इंसेक्ट है जो रेशम बनाता है। अगर वो इंसेक्ट ना होता तो क्या हमें रेशम मिलती? ये वैरायटी है कि वैरायटी की वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स की ये मटेरियल्स मिल रहे हैं। सिमिलरली डाइज़ हम मोस्टली जो है वो प्लांट से हासिल करते हैं। अगर चले एक इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर लेते हैं कि अगर आप लोगों में से बच्चों, आपने जो है वो बड़ा इर्तुगरुल ड्रामा बड़े इंटरेस्ट से देखा होगा, अगर आपने उसमें एक चीज़ नोट की होगी तो वो पहले ज़माने में जो वहाँ पर वो ख़वातीन काम करती होती थी तो वो जड़ी बूटियाँ लेकर आती थी, उसको बॉयल करती थी, उनमें से एक्सट्रैक्ट निकालती थी कपड़ों को रंगने के लिए, चमड़े को रंगने के लिए। तो इसका मतलब ये जो जितने भी हमारे पास कलर्स वगैरह है ये हम पौधों से लेते हैं, इनका एक्सट्रैक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम इनको आपस में मिक्स करके डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हम कलर शेड्स बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिक कलर जो है ग्रीन, रेड, और ये बेसिक जो कलर्स हैं ये हमें प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है, हम प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से ही निकाल के इनको ही मिक्स करके डिफरेंट शेड्स बना लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक जो है वो डाइज़ का भी आ गया कि प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होंगे, उनके फ्लावर्स डिफरेंट होंगे, फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होंगे,
डिफरेंट कलर से हमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स की पेटल्स जो होंगी उनकी डिफरेंट कलर्स से हमें डिफरेंट जो है वो कलर मिलेंगे, डाइज मिलेंगी, ठीक है। सिमिलरली रेजिन्स होता है बच्चे, ये मोस्टली प्लांट्स में से जो है वो एक फ्लूइड सा निकलता है, लिक्विड सा होता है, जैसे कि आप देखते हो किक्कर का पौधा, उसमें से ये फ्लूइड निकलता है और उसके बहुत सारे आगे काम है, उसको हम वो यूज़ करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स बनाने के लिए भी उनमें। तो इस तरह, और गम्स ये भी वही है, प्लांट से ही निकलती हैं गम्स। इवन कि ये जो हम यूज़ करते हैं गम्स वगैरह चीज़ों को जोड़ने के लिए, ठीक है, ये भी प्लांट्स की एक्सट्रैक्शन ही है बेसिकली। हम इसमें डिफरेंट केमिकल्स मिलाकर हम इसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एडहेसिव्स होता है कि चीज़ों को जोड़ने वाला, ये भी वो कह लें कि गम्स की तरह ही है एडहेसिव्स। जैसे अक्सर आप बात सुनते हो कि ये पेंट जो है बहुत ज़्यादा एडहेसिव है, मींस के पेंट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दीवार के साथ जुड़ने की, ये बहुत ज़्यादा है। तो इट्स मीन कि इसके अंदर एडहेसिव ये गम्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह किसी पेंट के अंदर डाली होती है, जिसकी वजह से ये पेंट जो है वो बहुत स्ट्रांगली दीवार के साथ जुड़ा रहेगा। अगर वो स्ट्रांगली नहीं जुड़ता तो वो बहुत जल्दी उतर जाता है। आप देखते हो कि कुछ पेंट ऐसे हैं कि जो बहुत, अब यहाँ पर मैं किसी पेंट का नेम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं कौन सा यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट कर रहा हूँ किसी पेंट की। वैसे आपको बताता हूँ कि कुछ पेंट ऐसे हैं जो आप करते हो तो आलमोस्ट 1 और 3 मंथ्स के बाद जो है वो उतरना शुरू हो जाते हैं। इट्स मीन कि उसकी एडहेजन पावर जो है वो बहुत कम थी, एडहेसिवनेस उसकी कम थी, वो इसलिए जल्दी उतर गया, ठीक है। जितना ज़्यादा कोई मटेरियल एडहेसिव होगा उतनी ज़्यादा देर तक वो उसके साथ चिपका रहेगा। नेक्स्ट, रबर प्लांट आपने सुना होगा, उससे हम रबर भी हासिल करते हैं, एंड ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनसे हम ऑयल्स हासिल करते हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, ठीक है, उससे हम सरसों का तेल हासिल करते हैं। इस तरह ही डिफरेंट और जो है वो है जिनसे हम ऑयल हासिल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट आप देखें, हमें इसी तरह डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट से हमें वैरायटी ऑफ ऑयल मिलेंगे, जैसे नारियल का तेल, ठीक है, बादाम रोगन, आलमंड ऑयल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और मस्टर्ड ऑयल, इसी तरह डिफरेंट और भी ऑयल्स, कॉर्न ऑयल, ठीक है। ये हमें डिफरेंट वैरायटी के मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स में वैरायटी पाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम, के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी वैरायटी का होना बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम क्या है कि अब जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स रह रही हैं, मतलब उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जानदार और नॉन जो है गैर जानदार, उनका एक जगह पर रहना वो इकोसिस्टम है, ठीक है। तो उसको इकोसिस्टम को मेंटेन करना ये कैसे ज़रूरी है भाई, कैसे इम्पोर्टेंट, क्या इसमें जो है वो इसका रोल है बायोडाइवर्सिटी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी का, वो हम देखते हैं। कि आप देखें जैसे कुछ जानदार हैं, अगर हम जस्ट एनिमल्स ही होते, प्लांट्स ना होते, तो अब ये देखें इकोसिस्टम में क्या होता कि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहते और उसको कंज्यूम करने के लिए प्लांट्स ना होते, तो आपकी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो जाती, इतनी कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा हो जाती कि हमारा सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता। सिमिलरली बाकी भी डिफरेंट गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन अब प्लांट्स यूज़ करते हैं। अगर नाइट्रोजन प्लांट्स ना होते, नाइट्रोजन कंज्यूम ना करते और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा हो जाती कि हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती। तो इस तरह हमने ये भी पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, अगर प्लांट्स ना होते तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना करते और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। तो ये है, इसी तरह मेंटेन कर रहे हैं इकोसिस्टम को। एक और इसमें हम बात ऐड करते हैं कि देखिए कुछ जानदार ऐसे हैं जो अपने से छोटे जानदारों को खाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, ये लिजर्ड, अगर ये ना हो तो ये छोटे इंसेक्ट जो है इनको ना खाएं, इनको नहीं खाएंगे जब ये ना होंगे, तो इट्स मीन
कि ये हशरात, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा हो जाएं कि आपका सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए हर जानदार का होना एक अपनी ही इम्पोर्टेंस रखता है किसी दूसरे जानदार को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अब हम खाते हैं, सपोज़ कह लें कि ये बकरे का गोश्त, अगर हम जो है वो ये चीज़ बकरा ना होता तो हमारे लिए वो खाने की कमी हो जाती, या बकरा जो है वो जैसे और इसका ले लें इंसेक्ट ना होते तो आपको हर जगह ये फ्रॉग्स वगैरह और इस तरह के जो है वो छोटे छोटे जानदार मिलते। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि हर जानदार की ये इम्पोर्टेंस है कि उसने अपने दूसरे किसी जानदार को की प्रोडक्शन को, कि उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। क्योंकि वो उसके ऊपर फीड करेगा और उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। अगर वो उसके ऊपर फीड नहीं करता तो पॉपुलेशन जो है वो उसकी बढ़ती जाएगी और इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि हमें हर जगह फिर वही चीज़ें नज़र आएंगी और हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये भी मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम में ही आ जाता है, ये जो अभी हमने बात की है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। अच्छा, ये केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे ज़मीन के गिर्द हवा का गैसेस का जो इन्वेलप है, एक गिलाफ है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे अब हमारी हवा के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है और आर्गन गैस भी मौजूद है। ठीक है, इस तरह ये डिफरेंट कार्बन का मिक्सचर जो है ये हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है और इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये 10th की केमिस्ट्री में जाकर पढ़ेंगे भी। तो अब केमिस्ट्री इसकी एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को कैसे कंट्रोल करता है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ की कंपोजिशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन फिर क्या है? जिससे मिलके वो बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलके बनी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये डिफरेंट गैसेस से मिलके बनी है, तो ये कंपोजिशन है। तो इस तरह हम एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को भी कंट्रोल करते हैं, उसको भी मेंटेन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले में भी एग्जांपल दी कि अगर प्लांट्स ना हों तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाए और जो है वो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। सिमिलरली अगर प्लांट्स ना हों तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ना हो, ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाए कि हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, प्लांट्स ना हो तो नाइट्रोजन की जो है वो कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाए इन्वायरमेंट में, जिससे हमारा जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। इस तरह ये क्या होगा कि एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह वाटर सप्लाई भी हमें मिलती है कि प्लांट्स ज़मीन से पानी लेते हैं और इसको अपने अंदर से गुजार के एवेपोरेट कर देते हैं, फिर इन्वायरमेंट में दाखिल कर देते हैं, जो वेपर्स बन के इन्वायरमेंट में जाते हैं और किसी ठंडे इलाके में जाकर फिर बारिश का सबब बनते हैं। इस तरह ये एक साइकिल चलता रहता है और वो फिर पानी ज़मीन पे आता है, ज़मीन से फिर प्लांट्स जो है वाटर अब्जॉर्व करते हैं। इसी तरह ये साइकिल एक चलेगा और ये इस तरह वाटर सप्लाई को भी मेंटेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ही। और लास्ट में रह गया एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। तो इसी तरह कहता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। इससे हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, उसके बाद इसके अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर। या आप इसको ये कह लें कि इसके सॉइल के अंदर जो है वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इस तरह कह लें। तो बेसिकली होता तो ये इसी फॉर्म में ही है, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग। तो प्लांट्स इसको कंज्यूम करते हैं, इन चीज़ों को, और इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं इनसे। ठीक है, अब प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट्स बना ले, हम किसी जानदार ने सपोज बकरे ने ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स को खाया, इट्स मीन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस में चले गए? बकरे में चले गए।
उसके बाद बकरे को हमने खाया तो वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में ट्रांसफ़र हो गए, हमारी बॉडी में, ठीक है। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म का हिस्सा है, तो जब ह्यूमन बींग्स जो है वो डेड हो जाते हैं तो हमारी डेड बॉडी अगेन ज़मीन के नीचे चले जाती है और ज़मीन के नीचे फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और इंसेक्ट्स जो है इसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी को, जिसमें से ये न्यूट्रिएंट्स को फिर निकाल कर ज़मीन में ही दाखिल कर देते हैं। तो इस तरह ये न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से मिले थे, पौधों ने लिए थे और एक साइकिल कंप्लीट करते हुए अगेन ज़मीन में ही चले गए। तो ये है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल, और इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में चले गए इसकी वजह से ज़मीन जो है वो फर्टाइल हो गई। फर्टाइल मींस के डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक अच्छी ज़मीन बन गई, एक ज़रख़ीज़ ज़मीन बन गई, इसको हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इम्पोर्टेंस थी बायोडाइवर्सिटी की, के लिविंग ऑर्गेनिज़म, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज़म होंगे, हम उनसे डिफरेंट टाइप्स के ही अपने जो है वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हम उनसे जो है वो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो ये सारी जो है वो इम्पोर्टेंस के बारे में था बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ आई हो, कोई इशू हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, आप लोग पर्सनली मुझे जो है वो व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसको स्टडी करेंगे। इसको बच्चे अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।